Hey everyone, this is the another special video on the topic on the separate topic chemiosmotic hypothesis। इसको थर्ड वीडियो में ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार ये एलैबोरेटली इसमें समझाया गया, तो इसको पढ़ते हैं। पहले जो हम लोगों ने पढ़े लास्ट उसमें ATP और NADPH एनर्जी फॉर्मेशन में, वो था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जिसमें जो NADPH है वो फॉर्म होता है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मतलब PS1 फंक्शनल था, इस वजह से वो पूरा एलैबोरेटली NCERT में नहीं दिखाया गया कि ATP फॉर्म्ड हुआ कि NADPH फॉर्म्ड हुआ। उसमें ATP फॉर्म्ड हुआ बट काफ़ी लिमिट तक। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, उसमें ATP फॉर्मेशन जो है होती है। तो जो सेकंड पॉइंट है यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि ATP सिंथेसिस जो है वो लिंक्ड है किससे, प्रोटॉन ग्रेडियंट से, जो कि अक्रॉस दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन बेस पे एक जगह कंसंट्रेशन हाई होगी, एक जगह कंसंट्रेशन कम होगी, उसके आधार पे है। प्रोटॉन का थर्ड है प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है वो जो प्रोटॉन जो जमा होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इनसाइड द मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब यहाँ से जो बेसिकली ऊपर था, यही चीज़ें आगे समझ में आएंगी, तो वो आगे अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो पहला है हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स, कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो डेवलप कैसे होता है। पहला स्टेप 1 है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में। क्या था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? दैट वाज ऑल अबाउट जब ब्रेक डाउन होता है वाटर का, उसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, इनसाइड दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो इनसाइड दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। तो वाटर जब स्प्लिट होगा, वाटर जब स्प्लिट करता है तो वो किस तरह से मतलब स्प्लिट होता है। एक होता है H+ में इलेक्ट्रॉन, जो वाटर स्प्लिट होगा तो हमें क्या क्या मिलता है, H+ मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक O2 मिल रहा है। जो H+ है वो हमारा प्रोटॉन हो गया। ये जो प्रोटॉन है ये विद इन द ल्यूमन चला जाता है, दैट इज़ की इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, वो हमारी ल्यूमन है। और इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे है, विद इन दी फोटो सिस्टम रिवॉल्व करता रहता है। पेज नंबर 214 में इसमें डायग्राम दिया गया है। एक मिनट, पेज नंबर 2 आई विल शो यू। ये 214 में ये जो डायग्राम दिया गया, ये जो ल्यूमन पैटर्न है, यहाँ पे हमारे H+ दैट इज़ की प्रोटॉन जो है वो जमा हो रहे हैं, और बाहर की साइड नहीं, सॉरी, विद इन दी फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम है हमारे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव जो है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे ल्यूमन में भी मूव नहीं करेगा, स्ट्रोमा साइड में भी मूव नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़, अब यहाँ पे है कि जो स्टेप 2 है वो है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स फोटो सिस्टम, और जो फोटॉन है वो हमारे मूव कहाँ से करते हैं, अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ये हम लोग समझ में आ गया, ये पढ़ चुके हैं। तो अब ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, 214 पे अगेन हम लोग उस पे जाते हैं, पेज नंबर 214 पे, उस डायग्राम पे, उसमें है कि इसमें है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, जो यहाँ से फोटो सिस्टम में जब यहाँ पे लाइट एनर्जी मिली फोटो सिस्टम 2 को, इसने इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हुआ तो वो कहाँ गया, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर उस टाइम बाहर मौजूद नहीं था जिसको वो इलेक्ट्रॉन पास कर पाता। तो इस वजह से प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो अपना उसको वैसे तो पास करना चाहिए प्राइमरी एक्सेप्टर को, इलेक्ट्रॉन कैरियर को, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैरियर क्योंकि बाहर नहीं है तो वो कहाँ पास करता है, ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को H+ कैरियर के पास, जिसकी वजह से H+ और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये H+ का क्या काम आसान होता है, मॉलिक्यूल जो है वो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन, जो ये इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये उसको पास कर देती है अंदर। तो जो H+ है वो तो हमारा अंदर रह गया, अंदर आ जाता है जो इसमें से H+ है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो विद इन दी फोटो सिस्टम आगे भी मूव करता रहता है। पहले वो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ही वो मूव करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर होता है, और ये हमारी स्ट्रोमा साइड थी। अब नेक्स्ट इसमें है कि ये सेम वही आ गया कि H+ और इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम में रह जाता है, और जो पॉजिटिव H+ है, दैट इज़ फोटॉन है हमारा, वो इनसाइड दी ल्यूमन जमा हो जाता है। ठीक है, तो फोटॉन एक्यूमुलेशन हमारा कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, इनसाइड दी मेम्ब्रेन या फिर इनसाइड दी ल्यूमन, एक ही बात है, इनसाइड दी मेम्ब्रेन को ही ल्यूमन कहा गया है, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन जो बोला गया है वो बोला गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट है
स्टेप थ्री जो है NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो स्ट्रोमा साइड पे होता है मेम्ब्रेन का। तो अब नेक्स्ट इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये आगे जाके समझ में आएगा। तो नेक्स्ट इस पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें कि फॉर रिडक्शन टू NADPH बोथ H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्पॉर्टेंट। ये ध्यान में रखना है कि NADPH में के रिडक्शन में H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एक अगर होगा तो दूसरा वर्क नहीं, ये नहीं कि एक चल जाएगा तो उससे काम हो जाएगा, दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर रिडक्शन करना है NADPH में। और जो नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन में बोला गया है जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ल्यूमन में ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और स्ट्रोमा साइड पे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा साइड पे जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है या प्रोटॉन ग्रेडियंट जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है वो कम है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट हैपेंस किस तरह से होता है ये है, इसमें एक जो हमें दिखाया गया ना ल्यूमन साइड में H+ क्योंकि ज़्यादा है तो वहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है किसकी, H+ कैरियर्स की, और स्ट्रोमा साइड पे कम थी तो इस वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया इनसाइड द ल्यूमन हायर कंसनट्रेशन, आउटसाइड द मेम्ब्रेन दैट इज स्ट्रोमा साइड पे लो कंसनट्रेशन। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट अपने आप ही डेवलप हो गया। ग्रेडियंट बेसिकली हमेशा कंसनट्रेशन के लिए यूज़ होता है, हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, लो कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, ये ग्रेडियंट का है। ठीक है, अब है कि वाई ग्रेडियंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो ग्रेडियंट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी की जो हमारा ATP फॉर्मेशन है वो आखिरकार हो जाए, इसलिए ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहली बात, अब ये जो क्वेश्चन इसमें मैंने क्वेश्चन तौर पे लिखे हैं ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस करने के लिए है, MCQs में ही आता है। जो नीट का जो फॉर्मेट है वो MCQ बेस्ड ही है, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे तो जो MCQs होंगे वो भी आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें पेज नंबर 214 पे अगेन कम्स टू द डायग्राम। 214 कहाँ गया, दिस वन। अब यहाँ पे हमें ATPase एंजाइम दिखा रखा है। ATPase एंजाइम के दो पार्ट्स हैं, एक है F0 एक है F1। जो F0 है वो टुवार्ड्स द ल्यूमन है। अब किस तरह से अगर भूल जाए कि F0 ल्यूमन साइड है या F1 ल्यूमन साइड है तो किस तरह से, F ल्यूमन क्या होता है, खाली होता है, और जो 0 दैट इज़ नॉट वो भी खाली है, तो F0 ल्यूमन साइड पे होगा और F1 जो है वो स्ट्रोमा साइड पर है। ठीक है, अब इसमें क्या इसका किस तरह से ये करते हैं, जो F0 है जो H+ को आगे से पास आउट करता है यहाँ तक, फिर वो क्या करता है, वो आगे जाके इतनी एनफ एनर्जी इनमें आ जाती है कि वो आगे जाके जब उसको F1 की तरफ पास करता है तो यहाँ पे ATP सिंथेज जो है वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें ATP मिल जाता है, दैट इज़ ATP फॉर्मेशन हमारा पूरा हो गया। ओके, अब द नेक्स्ट थिंग इज़, अच्छा ये एक चीज़ इसमें थी, जब F0 को F1 तक पास किया जाता है, मतलब अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जब पास किया जाता है H+ प्रोटॉन्स को, तो मैंने बीच में शायद फोटॉन बोला होगा तो वो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन्स जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा किए जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह हमें जब पास करना पड़े विद दी फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी हमें पर्टिकुलर देनी पड़े, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसका फैसिलिटी का काम कौन करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन कैरियर जो है वो H+ को एक जगह से दूसरी जगह पास करता है। ओके, अब है कीमियोऑस्मोसिस की रिक्वायरमेंट ऑफ कीमियोऑस्मोसिस। कीमियोऑस्मोसिस में क्या क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रोसेस हमारा पूरा हो जाए। इसमें है एक मेम्ब्रेन कौन सी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। प्रोटॉन पंप, अब इसमें प्रोटॉन पंप कौन सा था, प्रोटॉन पंप जो प्रोटॉन को आगे भेज रहा था वो कौन सा था हमारा, H+। ओके, प्रोटॉन पंप हमें चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए हमें, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा ATPase एंजाइम चाहिए जिसकी वजह से आगे हमारा रिएक्शन पूरा वो हो जाए ATP फॉर्मेशन तक। तो अब ये है कि अब जब ATP पूरा बन जाएगा, ATP फॉर्मेशन हमारा हो गया कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की तरफ से, बट ATP फॉर्मेशन अब यूज कहाँ होगा, कहाँ पे, मतलब ATP फॉर्मेशन आगे यूज़ होगा, NADPH जो हमने बनाया अब उसका यूज़ क्या हुआ, आगे कहाँ पे यूज़ होगा। तो बेसिकली ये ATP यूज़ इन बायोसिंथेटिक प्रोसेस है एक, वो जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बायोसिंथेटिक प्रोसेस बेसिकली जब ATP NADPH जो वो फॉर्म्ड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए या शुगर्स बनाने के लिए जब वो यूज़ किए जाते हैं उसे हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेस।
ओके। ATP और NADPH का जो मेन यूज़ वो यही है कि हमारा वो एनर्जी जो उन्होंने एनर्जी जो है उनमें फिर वो पूरे प्रोसेस इकट्ठे काम करते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज़ होके आगे हमारा बाकी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स वगैरह हम लोगों को मिलती है। ठीक है, हमारी बॉडी को कह लीजिए। तो ये सब इसमें ये पूरा केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर किया जाएगा। एंड दैट इज़ आज सॉरी 13। तो फिर नेक्स्ट संडे एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें 100 क्वेश्चन हो गए टोटल, या फिर 25 क्वेश्चन मैक्सिमम मैं करने की कोशिश करूँगी। 25 क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर इसमें ऑनलाइन जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया पर्टिकुलरली, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कौन सा आंसर करेक्ट है, तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं। तो उसके एक्सप्लेनेशन मैं उसके साथ ही वीडियो के साथ अपलोड कर दूँगी। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।